Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज आपको एक बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिले का एक महत्वपूर्ण दर्रा, यानी कि वो दर्रा जहां से बहुत महत्वपूर्ण नदी यानी कि सतलज बहती है और जो कि तिब्बत और भारत के बीच का एक प्रमुख मार्ग है, प्रमुख रास्ता है, वो दर्रा 1962 के बाद यानी कि लगभग 63 सालों के बाद आपका अब ओपन हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओपन हो चुका है। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ही इसकी घोषणा की गई थी, लगभग 10 जून के आसपास, और इसके बाद भारत और अन्य तिब्बत के क्षेत्र के लिए इसे खोल दिया गया है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है भारत के लिए, बहुत ही कहा जाए कि एक जरूरी चीज है, जिससे कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए और भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसीलिए आज मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं कि हिमाचल का सिपकीला दर्रा क्या है और ये हाल फिलहाल में क्यों चर्चा में आया, किस तरीके से चर्चा में आया, क्यों खोला गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके सभी पहलुओं को देखेंगे और साथ के साथ इसके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों को भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो दर्रा है जिसको ओपन किया गया है, ये ध्यान रखना, ये आपके ज्योग्राफी GS पेपर फर्स्ट का ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बन सकता है, आपके इंटरनेशनल रिलेशन का भी क्वेश्चन बन सकता है, और साथ के साथ जो रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद की जो व्यवस्था है, उसको लेकर के भी किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। तो ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए मॉर्निंग का सुबह 8 बजे का प्रतिज्ञा बैच 2026 को टारगेट करते हुए स्टार्ट करने का फैसला किया, और ये बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जिन सभी छात्रों का 2026 का टारगेट है वो अभी जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करें, और मेरे अंडर गाइडेंस में रहकर के तैयारी करना चाहते हैं तो MK लाइव कोड का इस्तेमाल करके ये बैच मात्र 28,999 रुपए में ले सकते हैं। इसमें आपको सभी चीजें मिलेंगी, जैसे आपकी फाउंडेशन क्लास है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज है, उनकी सेपरेट क्लासेस भी हैं, साथ के साथ उनका रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है, प्री और मेंस का दोनों का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसका आपको कोई खर्च नहीं उठाना। सभी इंपॉर्टेंट 18 किताबों का सेट भी आपको इसमें मिलेगा, और साथ के साथ मेंटरशिप भी है, और सबसे बड़ी चीज इसमें स्कॉलरशिप भी है। आपकी मंथली टेस्ट में टॉप करने पर आपका 11,000 रुपए का प्राइज भी है, प्री पास करने पर सम कंप्लीट फीस रिफंड भी है, और दिव्यांगों के लिए और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं, उन लोगों के लिए भी इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, मेरे अंडर गाइडेंस में रहने के लिए MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। ठीक है ना। बात कर रहे हैं सिपकीला दर्रा। अभी रिसेंटली ये लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप देख रहे हो तो टूरिस्ट एक्टिविटीज लॉन्च्ड एट सिपकीला माउंटेन पास इन हिमाचल ट्राइबल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग चाइना से CM सुक्खू, यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं CM सुक्खू, उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है, सारी चीजें हैं। यानी कि अब ये सिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और ये भारत और तिब्बत, यानी कि जो कि तिब्बत अब जो चीन का एक हिस्सा माना जाता है, उस पर स्थित है। हाल ही में इसे घरेलू पर्यटन के लिए खोला गया है, जिससे इसके ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है ना, घरेलू पर्यटन के लिए। लेकिन बात आती है कि क्या ये सिर्फ घरेलू पर्यटन के लिए खोला गया है, या कभी क्या कंडीशन थी, ये बंद कब हुआ था, क्या ये टोटली बंद था या थोड़ा बहुत खुला हुआ भी था, किस तरह की चीजें थी। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा
यह क्यों बंद हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह बंद हुआ था 1962 का जो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, जिसमें हम लोग की स्थिति बहुत खराब थी और पाकिस्तान ने 65 में हमारे ऊपर अटैक भी किया था, ठीक है ना। और हमारी स्थिति उस समय बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि देश नव स्वतंत्र हुआ था और इसमें चाइना ने भारत की पीठ में छुरा है वो घोंप दिया था, धोखा दिया था हमारे पंचशील सिद्धांत, हिंदी चीनी भाई भाई के सिद्धांत को नकारते हुए, ठीक है ना। ये सारी चीजें हुई, तब से इसको बंद कर दिया गया था टूरिस्टों के लिए और अन्य गतिविधियों के लिए। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर जो इसके आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके बीच में थोड़ा बहुत व्यापारिक जो स्थानीय व्यापार होता है, जो थोड़ा बहुत स्थानीय लेन देन होता है, वो चलता रहता था, वो चल रहा था। लेकिन इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं था, टूरिस्ट एक्टिविटीज के लिए नहीं था, वहां के स्थानीय निवासियों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए ये थोड़ा बहुत था, क्योंकि दुर्गम इलाके हैं और वहां पर लोगों के लिए बहुत जरूरी चीजों की आवश्यकता पड़ती ही है। और उसके बाद चर्चा आई कि इसको खोला जाएगा, लेकिन बाद में आप जानते हैं कि सन 2017 में डोकलाम का विवाद हो गया सिक्किम के बॉर्डर पर, आप अच्छे जानते हैं, जिस पर उन्होंने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना उनसे लड़ गई थी। उस समय फिर इसको कंटिन्यू बंद रखा गया। उस समय चर्चा चल रही थी कि इसको खोला जाएगा, लेकिन उसको फिर से कंटिन्यू बंद रखा गया। उसके बाद कोविड-19 की महामारी फैली 2020 में, जैसे आप जानते हैं कि ये बीमारी चाइना से ही उत्पन्न हुई थी और पूरी दुनिया को किस तरीके से प्रभावित किया, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जिंदगी में हमने पहली बार लॉकडाउन, ठीक है ना, इस तरह की व्यवस्था देखी। पूरी सारी गतिविधियां खत्म हो गई, बंद हो गई, बिल्कुल घरों में लोग कैद हो गए और कितने सारे लोग सेकेंड वेव में मारे गए, और इसीलिए उस समय इसको स्थगित कर दिया गया। और इसी वजह से जो भू राजनीतिक तनाव हो रहे थे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंडिया चाइना के बीच में जो क्रिएट हो रही थी, विशेषकर उनके बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के, बॉर्डर और जो रोड इनिशिएटिव है, ठीक है ना, उन सब चीज़ों को लेकर के कि वो लगातार चाहे पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, उनके साथ अच्छा डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत उभरने की कोशिश कर रहा है, और ये सारी चीज़ें, और चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इन सारी चीज़ों के चलते व्यापारिक गतिविधियां इस क्षेत्र में रुकी हुई थी, ठीक है ना, ये बंद कर दिया गया। बात आती है कि आखिर इसे खोला क्यों गया, क्यों खोला गया, अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। तो यहीं पर अगर हम चर्चा करें तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इसे क्यों खोला गया। खोला अब जाकर के एक स्थिति बनी थी कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम, उन्होंने एक बात कही थी कि हमें अपने क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है, साथ के साथ पर्यटन को बढ़ाना है, को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। इन सारी चीजों की वजह से, जिससे कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी मजबूत हो सके, सारी चीजें हो सके, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से इसके लिए रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसको खोला जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए। चाइना की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, जो प्रॉब्लम थी वो भारत की तरफ से थी, इसलिए इन्होंने केंद्र सरकार से इसके लिए बात कही थी। उन्होंने इसके लिए क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था कि भाई इसको खोला जाए, जिससे कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सके, ठीक है ना। और ये चर्चा चल रही थी, और फिर जाकर के आपके 20 मई 2025 को, 20 मई 2025 को, 20 मई 2025 को केंद्र सरकार ने इसके लिए परमिशन दे दी, और रक्षा मंत्रालय जो कि इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने भी इसके लिए मंजूरी दे दी। और इसमें सोचिएगा, एक क्षेत्र है लेपचा, ठीक है ना, लेपचा है, और ग्यू है, रानीकंडा है, सिपकीला है, रानीकंडा, ग्यू और शिपकीला, इन सभी को मंजूरी थी, सभी को खोलने की मंजूरी दे दी, ठीक है ना। उद्देश्य सिर्फ आपका पर्यटन और अन्य चीजों को लेकर के था। औपचारिक इस समय मंजूरी दे दी गई, और इसकी औपचारिक मंजूरी जो मिली थी वो थी आपकी 10 जून 2025 को इसकी औपचारिक मंजूरी दी गई।
ये रही 10 जून 2025 को लेकर के, ठीक है ना। इस तरीके से इसका उद्घाटन हुआ। आपके जो कहा जाए सीएम सुक्खू हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, सारी चीजें हुई और अल्टीमेट इतना महत्वपूर्ण घटना आपके हमारे समय में आखिर ओपन हो गई। कितने सारे लोग हैं जो इस बीच में जन्म लिए होंगे और कितने सारे लोग हैं जो इस बीच में भगवान को पास भी चले गए होंगे, उनको ये घटना की जानकारी भी नहीं मिली, पता भी नहीं चला। लेकिन हमारे जीवन काल में कम से कम ओपन हो गया और अब आप और हम उस क्षेत्र में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि शिमला से मात्र 290 किलोमीटर ऊपर है। जिन लोगों को घूमना है, जिनको शौक करना है कि भाई घूमना फिरना चाहिए, थोड़ा सा एक अलग तरह का पहाड़ी एरिया है जहां पर आराम से जाकर के एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। वहां की बर्फीली ठंडी वादियां हैं, ठीक है ना। वहां पर सेब के बागान हैं, बढ़िया, एक से एक बढ़िया रसीले सेब के बागान हैं। सतलज नदी का क्षेत्र है जिसके किनारे किनारे दुर्गम रास्ते हैं जहां पर आप बेहतरीन ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको, हम सबको एक मौका मिला है कि हम उस क्षेत्र में जाकर के ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो और इस क्षेत्र को आप अच्छे से जानते हो कि इसके ऊपर जो तिब्बत का जो क्षेत्र है, आप जानते हो कि वो एक बौद्ध धर्म का, बौद्ध मठों का कितना बड़ा केंद्र है। वहां के जो विभिन्न मठ हैं उनको हम लोग देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन का एक प्लेस मिल सकता है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस तरह की गतिविधियां बढ़ी हैं, लोग वहां जाना शुरू कर दिए हैं, तो सोचिए उसके बाद क्या हिमाचल प्रदेश को नहीं लगता है कि हमारी भी एक्टिविटीज बढ़े, लोग आए, और अब लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। अब बात आती है सिपकीला दर्रा को लेकर के। यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सिपकीला जो दर्रा है, ये देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भारत और तिब्बत की सीमा को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मोटर वाहन योग्य दर्रा है। यानी कि यहां से आप व्हीकल के माध्यम से आना जाना कर सकते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर आराम से वहां से जा सकते हैं। यह उसी के लायक बनाया गया है और ये भारत और चाइना के बीच की जो LAC है उसके बिल्कुल पास में है और एक सीमा चौकी के रूप में कार्य करता है। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना। पहले इसे पेमाला या साझा द्वार कहते थे, शेयर्ड गेट कहते थे, ठीक है ना। बाद में 1962 के बाद भारत तिब्बत सीमा जो पुलिस है उसने इसका नाम सिपकीला रख दिया। और ला का मतलब होता है, तिब्बती भाषा में दर्रा कहा जाता है, ला का मतलब है दर्रा, ठीक है ना। ये एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है। नदी मार्ग की बात की जाए तो यहां से सतलज नदी, जिसे तिब्बत में लांगकेन जांगवो कहा जाता है, इसी दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। जो आप जानते होंगे कि आपकी सतलज नदी कहां से आती है, मानसरोवर के क्षेत्र से, ठीक है ना। और इस तरीके से भारत में प्रवेश करती है और उसका जो नाम है तिब्बत में लांगकेन जांगवो है। और इसका व्यापारिक महत्व भी काफी ज्यादा है। 5वीं शताब्दी से प्राचीन व्यापारिक मार्ग यहां सक्रिय था, यानी कि जो प्राचीन समय का जो सिल्क रूट हुआ करता था उसका एक महत्वपूर्ण भाग था। वही सिल्क रूट जिसके माध्यम से भारत सोने की चिड़िया बना, चीन का रेशम भारत में आता था और भारत में रेशम के कपड़े बना करके उसको रोमन साम्राज्य को बेचे जाते थे और उससे हम लोग खूब व्यापार किए, भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए। इसके माध्यम से भारत से तिब्बत को बहुत सारी चीजें आज भी सप्लाई की जाती हैं। अनाज है, मसाले हैं, तंबाकू है, लकड़ी है, धातु के औजार हैं। और तिब्बत से भारत को क्या क्या आता है, ऊन, पशुधन, याक के उत्पाद, धार्मिक वस्तुएं और खनिज हमको प्राप्त होते हैं। ये सब हमको मिल सकते हैं और ये सब पहले भी इनका इस्तेमाल किया जाता था, पहले भी किया जाता था। अब बात आती है कि दर्रे क्या होते हैं। देखिए, सिपकीला दर्रा तो हमने समझ लिया, दर्रे क्या होते हैं। दर्रे बेसिकली एक पहाड़ी क्षेत्रों में 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में घाटियां होती हैं, मार्ग होते हैं, संकरे मार्ग होते हैं, 2 घाटियों को आपस में जोड़ने का काम भी करते हैं। और इनका निर्माण होता है अपक्षय, हिमनदीकरण, टेक्टोनिक गतिविधियों के माध्यम से, यानी कि जो वेदरिंग होती है, ठीक है ना। अपक्षय, जब आपका पहाड़ियां गिरने लगती हैं, घटने लगती हैं सारी चीजें। हिमनदीकरण होने तक ग्लेशिएशन,
वहाँ से आपका जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगती हैं, घाटियाँ खाली होने लगती हैं, वहाँ से इस तरह की नदियाँ बहना शुरू कर देती हैं। या प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि दो पहाड़ी क्षेत्र ऊपर उठने लगते हैं या बीच वाला क्षेत्र नीचे चला जाता है। और ऐसे दर्रे भारत में बहुत सारे हैं। आप देखेंगे तो सोचिएगा, हिमाचल प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर, लद्दाख का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, आपके उत्तराखंड में है, कई सारे माना, नीति दर्रा जो आपके उत्तराखंड में आप देखेंगे तो वहां पर है। यहाँ देखेंगे शिवकीला है, लाचला है और कई सारे हैं। और पूरे के पूरे आपके हिमालय की रेंज में है ये दर्रे हैं, सैकड़ों दर्रे हैं भारत में, जहां से होकर के लोग आना जाना कर सकते हैं या नदियां बहती हैं उनसे होकर के। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इनका उपयोग क्या होता है? व्यापार के लिए होता है, लोगों के आने जाने के लिए होता है, सैन्य उद्देश्य के लिए होता है और सांस्कृतिक संपर्क के लिए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन रणनीतिक और आर्थिक महत्व भी इनका बहुत होता है। ये सीमा सुरक्षा का काम करते हैं, जैसे नाथुला, सिक्किला, खारदुंगला, ये बहुत बड़े सीमा सुरक्षा के क्षेत्र भी हैं। संपर्क और व्यापारिक द्वार भी हैं, ट्रेड को एक दूसरे के साथ में लिंक करने के लिए। और भू राजनीतिक तनाव में प्रमुख बिंदु होते हैं। उदाहरण के लिए काराकोरम पास बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में, जिसकी वजह से हमारे आए दिन उस पर तनाव भी बना रहता है। ये सारी चीजें होती हैं। अब बात आती है सिपकीला दर्रा का ऐतिहासिक और वर्तमान में महत्व। ये देखा जाए तो 15वीं सदी तो छोड़ दीजिए, 5वीं सदी से ही, 15वीं सदी तो है ही है, 5वीं सदी से ही यह सक्रिय व्यापारिक मार्ग रहा है। भारत और के बीच में, चाइना के बीच में, तिब्बत के बीच में सदियों से व्यापार। और इसके बारे में लोक कथाएं कहती हैं, लोक कथाओं में कहा गया है कि जब तक कैलाश मानसरोवर का जल सूख नहीं जाता, जब तक नदियां बहना बंद नहीं करती, तब तक रैजो पुंगल चोटी समतल नहीं हो जाती, तब तक यह व्यापार समझौता चलता रहेगा भारत और चीन के बीच में, तिब्बत के बीच में। यानी कि यह सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। इतने पुराने संबंध हैं, सैकड़ों हजारों सालों के। वर्तमान में इसकी वजह से सोचिए, जब यह खोला है तो घरेलू पर्यटन के लिए खोला गया है, ठीक है ना। इसकी वजह से स्थानीय समुदाय और युवा वर्ग के लिए रोजगार के मौके बन सकते हैं। भाई जो पर्यटन आएंगे वहां पर बहुत सारे उनकी गतिविधियां बढ़ेंगी, खाने पीने से लेकर के, सामान से लेकर के, ठीक है ना, ट्रेवलिंग को लेकर के, घोड़े, पिट्ठू और तमाम तरह के जानवरों को, सामानों को लाने ले जाने के लिए ये सब होगा, ठीक है ना। भारत तिब्बत संबंधों में सुधार और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ा मिलेगा। उधर भी तिब्बत को, चाइना को भी और भारत को भी, दोनों को फायदा मिलेगा। साथ के साथ दिल्ली से मानसरोवर की जो यात्रा की जाती है, मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, उसके लिए भी 14 दिन कम लग सकते हैं। अगर इधर से होकर के जाएंगे तो 14 दिन की बचत हो सकती है। अब आप समझिएगा, अगर इसका सांस्कृतिक महत्व की बात की जाए तो सोचिएगा, यहाँ के क्षेत्र की एक साझा जीवन शैली है, रीति रिवाज है, वो और ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लगभग एक जैसी परंपराएं होती हैं। और जब ये खुल जाएंगे तो एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो जाएगा। दोनों तरफ और के लोग पालक, बुनकर, व्यापारी, पालक बोले तो पशुपालक, जो आपके भेड़ पालते हैं या आपके याक पालते हैं, इस तरह के बुनकर व्यापारी समुदायों से हैं और दोनों के आपस में एक अच्छे लिंक है। तो कोई भी नहीं चाहता कि एक दूसरे से अलग हो। केवल एक बॉर्डर ही तो हमने बना दिया, बाकी तो रहन सहन, खान पान और तमाम तरह के जो लोग हैं आपस में जुड़े हुए हैं, वो सारी चीजें होंगी। नवग्याल वंश जो तिब्बत और भारत दोनों की ओर पाया जाता है, उनके बीच में आपसी संबंध बनेंगे। बौद्ध संस्कृति, मठ, त्योहार, आभूषण, परंपराओं को साझा करने का मौका मिलेगा, ठीक ना। और सीमा युद्ध के बावजूद सांस्कृतिक जुड़ाव का जीवंत उदाहरण ये बन सकता है और बनेगा, और था भी पहले, ये समझ लीजिएगा। और अब आती है भविष्य के लिए क्या उपयोगिता है। देखिए, इसके माध्यम से धार्मिक यात्राएं, व्यापार, स्थानीय कारीगरों के लिए एक नया बाजार आपका खुल सकता है, ठीक ना। शांतिपूर्ण सहयोग का एक मॉडल बन सकता है, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी के तहत, IR के तहत इसको देख सकते हैं। भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी और सीमावर्ती विकास की रणनीति में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। पूरा मेंस के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। भारत की सांस्कृतिक विरासत, सीमावर्ती कूटनीति और विकास की दिशा में सिपकीला एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकता है। जब यह बन सकता है तो बाकी अन्य क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियां क्यों ना बढ़ाएं। हम इसी तरह का सहयोग अरुणाचल प्रदेश में कर सकते हैं, सिक्किम के क्षेत्र में कर सकते हैं, या अन्य क्षेत्रों में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।
भू राजनीतिक महत्व, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में ये एक सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जो इसको सॉल्व कर देते हैं तो इससे बहुत बड़ी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, तनाव कम हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ आईटीबीपी और अन्य सुरक्षा बलों की मजबूत तैनाती है, तो आसानी से हम सुरक्षात्मक तरीके से लोगों का आना जाना भी कर सकते हैं और अपने देश की सुरक्षा भी कर सकते हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले भारत के लिए उत्तरी संपर्क को पुनर्स्थापित करने में सहायक हो सकता है, यानी कि उसके काउंटर करने के लिए भारत को एक बेहतरीन मौका मिल सकता है इसके माध्यम से कि हम इसको डेवलप कर लेते तो हम उत्तर में अपना कनेक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ा सकते। यह है इसके कंसेप्ट। अब बात आती है कि इससे संबंधित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो सिपकीला दर्रे के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह हिमाचल प्रदेश को जिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। यह ऐतिहासिक रूप से भारत तिब्बत व्यापार का प्रमुख मार्ग रहा है। यह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला है। यह मानसरोवर यात्रा को 14 दिन छोटा कर सकता है। सही उत्तर चुनिए केवल 2 और 4, 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4। अब बताइए, आराम से आप बता सकते हैं और यह बात आप जानते हैं कि यह सही है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला है, गलत है। इसका मतलब ये तीनों नंबर जो 3 है एक ही पॉइंट से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये तीसरा नंबर गलत है। इसका मतलब है केवल ये रहा आंसर आपका, ये निकल के आ जाएगा। इसका मतलब है पहला वाला भी गलत है। ये हिमाचल प्रदेश को जिंजियांग प्रांत नहीं बल्कि तिब्बत में जोड़ता है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से तिब्बत के क्षेत्र को कनेक्ट करता है। और इसी तरीके से मेंस का जो मैंने कहा था क्षेत्रवाद, आईआर और ज्योग्राफी तीनों से संबंधित क्वेश्चन है। सिपकीला दर्रा सिर्फ एक पहाड़ी व्यापार मार्ग से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और जमीनी स्तर पर शांति निर्माण क्षमता को दर्शाता है। हाल के घटनाक्रमों के प्रकाश में इसकी चर्चा करें। तो ये आपको मैंने प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन मैंने बता के आपको समझाए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और इसी तरह के वीडियो को मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये है कि इतिहास वैकल्पिक विषय यानी कि मेरा प्रतिज्ञा बैच 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से कि आपको ऑप्शनल में अच्छे नंबर मिलें, 300 प्लस नंबर, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि हिंदी मीडियम में 300 प्लस नंबर इतिहास वैकल्पिक विषय आपको इजीली दे सकता है, बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। एक बात तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें ना तो करंट पढ़ना है, ना कोई अलग कोई थ्योरी पढ़नी है, ना इसकी अपनी कोई भाषा है। और इसके माध्यम से जितना इसमें फैक्ट भी नहीं पढ़ना है, केवल कंसेप्चुअल पॉइंट पढ़ने हैं और सिलेबस बहुत कम पढ़ना है, जीएस से कम है, क्योंकि जीएस में फैक्ट और कंसेप्ट दोनों का पोर्शन आता है और यहां वो नहीं पढ़ना, फैक्ट नहीं पढ़ना। मुश्किल से 10% फैक्ट में इसको कवर कर लेना है। दूसरी चीज आपको और ध्यान रखिएगा, जितना इतिहास मजबूत होगा उतना ज्यादा जीएस का फर्स्ट पेपर आपको हेल्प करेगा हिस्ट्री में, ठीक है ना, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन आपके अब हाई लेवल के पूछे जाने लगे हिस्ट्री के। दूसरा आपको हेल्प करेगा आईआर में वर्ड हिस्ट्री के माध्यम से। तीसरा ये आपको हेल्प करेगा एथिक्स में विभिन्न चिंतकों के माध्यम से जो दार्शनिक हैं, जैसे गांधी हैं, टैगोर हैं, ठीक है ना, या आपके तिलक हैं, या आपके स्वामी विवेकानंद है, कौटिल्य है। इनकी थ्योरी आपके एथिक्स में पूछी जाती है, आपके सिलेबस में भी है, 2 यूनिट हैं आपकी एथिक्स में। और निबंध में तो इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है ही। तो जितना आप इसको पढ़ेंगे उस समय आपको वहां पर आपकी समझ विकसित होगी। अब आप समझ लीजिएगा। तो इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एम के लाइव कोड के माध्यम से मात्र 14,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, अभी के अभी तुरंत। 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। जितना जल्दी करेंगे आप लोगों के लिए उतना फायदा। मैं आप लोगों को मैटर शेयर कर दूंगा, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। आप इसको करने के बाद में या अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एडमिशन ले लेते हैं तो भी मुझे यहाँ पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, बैच में एडमिशन लेते समय एम के लाइव कोड जरूर लगाइएगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके, ठीक है ना। और इस टेलीग्राम ग्रुप को आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास की पीपीटी और अन्य चीजों के लिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। Every single book which I've topper suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से।
I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.